हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाइन्थ की तैयारी। आज हम क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर रीच फॉर दी टॉप का पार्ट 1 संतोष यादव करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, भाई वाज दी होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। जो होली मैन आए थे संतोष के यहाँ पे, जो संतोष की मदर को उन्होंने जो ब्लेसिंग दी थी, आशीर्वाद दिया था, तो वो सरप्राइज्ड क्यों हो गए, आश्चर्यचकित क्यों हो गए? तो इसका हम आंसर देखते हैं। वन डे आ होली मैन विजिटेड संतोष आउट। एक दिन जो होली मैन थे वो संतोष के घर घूमने के लिए आए, मतलब घूम रहे थे वो, तो संतोष के घर पर आ गए। जैसे कि जो संत वगैरह होते वो घूमते रहते हैं, तो ऐसे संतोष के घर पर वो आ गए। ही ब्लेस्ड हर प्रेग्नेंट मदर टू हैव अ सन। उन्होंने उसकी माता को आशीर्वाद दिया, किसका? बेटे होने का आशीर्वाद दिया। जो होली मैन थे, जो संत थे, उन्होंने उनकी माता को दिया, बेटा होने का आशीर्वाद दिया। बट ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि संतोष ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट वांट टू हैव अ ग्रैंड सन। जो संतोष की जो दादी थी, उन्होंने उनसे कहा हमें बेटा नहीं चाहिए, हमको बेटी चाहिए। इसीलिए वो सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि तो इंडिया में ज़्यादातर लोग बेटा होने की चाहत रखते हैं, पर उन्होंने जो संतोष की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बेटी होने के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा, इसीलिए वो सरप्राइज्ड हो गए। तो इसका आंसर ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। दूसरा है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो that even as young girl Santosh was not ready to accept anything unreasonable। तो इसका जो आंसर है वो है राइट फ्रॉम द एवरी वेरी बिगिनिंग संतोष लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म। जो संतोष थी वो अपनी तरीके से ही अपनी जिंदगी को जीती थी। शी वॉज नॉट कंटेंट विद ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वो ट्रेडिशनल वे में अपनी लाइफ को नहीं जीती थी जैसे गांव में लोग जीते हैं। एंड वॉज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल, और वो कोई भी चीज़ को अनरीजनेबल एक्सेप्ट नहीं करती थी। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर जो गांव की अदर जो गर्ल्स होती हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं, जैसे कुर्ता वगैरह पहनती, पर संतोष को ये पहनना पसंद नहीं था। वो शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, वो प्रेफर करती थी शॉर्ट ड्रेस को। वो गांव की गर्ल्स की तरह ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस नहीं पहनती थी, वो शॉर्ट ड्रेस ही पहनना प्रेफर करती थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज संतोष सेंट टू लोकल स्कूल। संतोष यादव थे, जो संतोष यादव थी, उन्हें लोकल स्कूल में ही क्यों भेजा जाता था? तो इवन थ्रो संतोष पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू बेस्ट स्कूल। संतोष के जो पेरेंट्स थे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते थे। उनके पास इतना पैसा था, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे, लेकिन वो भेजते नहीं थे, क्योंकि सी वाज सेंट टू लोकल विलेज स्कूल बिकॉज ऑफ कस्टम इन फैमिली। उनके स्कूल में उनके जो फैमिली में था वो एक कस्टम था, एक परंपरा थी कि जो बच्चों को केवल गांव के स्कूल में ही भेजा जा सकता है, लोकल स्कूल में उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। वो उनके फैमिली में एक परंपरा थी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो, व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ दिया था दिल्ली के लिए, और क्यों छोड़ दिया था, इसी का हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से, व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 साल की हो गई। एंड वाज अंडर प्रेशर टू गेट मैरिड, और उन पे दबाव पड़ने लगा शादी करने का, जब वो 16 साल की हो गई संतोष। तो संतोष थ्रेटेड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी। संतोष ने अपने माता पिता से कह दिया वो जब तक शादी नहीं करेंगी, जब तक वो अपनी शिक्षा को पूरी तरीके से पूर्ण ना कर लें, जब तक वो अपनी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर लेती, वो शादी नहीं करेंगी। देयरफॉर शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन स्कूल इन दिल्ली। इसीलिए वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली में चली गई अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए, अपनी एजुकेशन को लेने के लिए वो दिल्ली में चली गई।
हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली। जो संतोष के माता पिता थे वो एग्री क्यों हो गए संतोष की फीस को पे करने में, भरने में एग्री क्यों हो गई। वाई डिड, जो संतोष के माता पिता थे वो एग्री क्यों हो गए उसकी फीस को पे करने के लिए। तो इसमें हमें संतोष की कौन सी मेंटल क्वालिटी दिखती है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है, संतोष firmly told her parents that she would work part-time and earn money to pay her fees for her education. Seeing her firm determination and interest in study, they agreed to pay for her schooling in Delhi. संतोष ने अपने माता पिता से कह दिया अगर वो मेरी फीस को नहीं भरेंगे, अगर मेरी फीस को पे नहीं करेंगे, वो पार्ट टाइम जॉब करने लगेगी, वो एक समय की जॉब करने लगेगी अपनी फीस को भरने के लिए। तो उनके माता पिता ने उसकी डिटर्मिनेशन, भाई उसकी डिटर्मिनेशन क्वालिटी इतनी बढ़िया थी उसकी देख के, अक्षय कुमार की तरह, जो एक बार ठान लिया भाई वो करना ही है, वो कुछ भी हो जाए, भगवान भी धरती पे आ जाए पर उसे करना ही है। तो उसमें जो डिटर्मिनेशन क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसके माता पिता ने उसकी जो स्कूल की जो फीस थी उसे भर दिया, क्योंकि इसके पास जो डिटर्मिनेशन क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी, उसने एक बार जो सोच लिया उसे कर ही रहती थी। तो ये संतोष, यार ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना है। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन। संतोष ने माउंटेन पर चढ़ाई करना कैसे शुरू किया, उसे ख्याल कैसे आया कि भाई मुझे माउंटेन पे ही चढ़ना है। तो उसका जो आंसर है वो यही है, संतोष वाज रिसाइडिंग इन कस्तूरबा हॉस्टल इन जयपुर। जो संतोष थी वो रहती थी कस्तूरबा हॉस्टल में, वो हॉस्टल में रहती थी जयपुर में। इट वाज लोकेटेड एडमिस्ट द अरावली हिल्स, वो अरावली हिल्स के पास था। वो अपनी विंडो से देखती थी भाई अरावली हिल्स पे बहुत सारे जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे भाई, वो चढ़ते थे, किस पर, माउंटेन्स पे चढ़ते थे, अरावली रेंज पे चढ़ते थे। तो ये देख कर उसे बहुत अच्छा लगा, उसे भी एक चाहत अंदर से आने लगी भाई अब मैं भी माउंटेन्स पे चढ़ूंगी। तो वहीं से उसे जिज्ञासा जागने लगी भाई अब मैं भी माउंटेन पे चढ़ूंगी। सी यूज्ड टू वॉच ब्लेजर्स गोइंग अप टू हिल्स, उसने ब्लेजर्स को देखा भाई कि वो माउंटेन्स पे चढ़ रहे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसके अंदर भी जिज्ञासा जागी, उसे भी लगा भाई मैं भी माउंटेन्स पे चढ़ सकती। शी जॉइन देम एंड फाउंड दैट वर माउंटेनियर्स, जो माउंटेनियर्स थे उनके साथ उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जो और वो भी मोटिवेट हो गई और माउंटेनिंग करने लगी, मतलब वो भी क्लाइंबिंग करने लगी, अब माउंटेन पे वो भी चढ़ने लगी। संतोष यादव की बात हो रही है यहाँ पे। तो भाई संतोष यादव भी माउंटेन पे चढ़ने लगी, उन्होंने जो विलेजर्स थे तो उन्हें देखा चढ़ते हुए भाई, उसके संतोष यादव के अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई मैं भी माउंटेन पे चढ़ूंगी, जब ये विलेजर्स चढ़ते हैं तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकती हूँ। तो वहीं से उनके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी माउंटेन पे चढ़ूंगी, उनको भी ये ख्याल आया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग दी एवरेस्ट एक्सपेडिशन सो संतोष कॉन्सर्न फॉर अ टीममेट्स। संतोष ने एवरेस्ट जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही थी तो अपने टीममेट्स का कैसे ध्यान रखा हमें वही बताना है। ड्यूरिंग दी 1992 एवरेस्ट मिशन के दौरान 1992 में सी प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर, जो क्लाइंबर थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे, संतोष ने उन्हें बहुत ही स्पेशल केयर दी, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की। हु वाज डाइंग एट द साउथ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माउंट रेंज, शी सेव्ड द लाइफ ऑफ अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विद हिम। जो संतोष यादव थे भाई, उन्होंने, मोहन सिंह था वो मरने ही वाला था, अगर वो अपनी ऑक्सीजन को उन्हें नहीं देती मोहन सिंह को तो वो मर जाते। उन्होंने अपनी जो ऑक्सीजन टैंक था वो मोहन सिंह के साथ शेयर करके उनकी जान बचाई। तो वो इससे हमें पता चलता है जो संतोष यादव थी वो अपने टीममेट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। हमारा जो क्वेश्चन है वो 3rd, व्हाट्स योर कॉन्सर्न फॉर एनवायरमेंट। हमको बताना संतोष यादव थे उनका कॉन्सर्न क्या था एनवायरमेंट के ऊपर, मतलब उनको पर्यावरण के ऊपर क्या चिंता थी, उनको कुछ थी। तो इसका जो आंसर है, सी ब्राउट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। जो संतोष यादव थी वो 500 किलो, भाई बहुत होता है इतनी ऊंची, तो वो हिमालय मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई इतनी ऊपर, 8,848 मीटर होता है, बहुत ही ऊंचा होता है भाई, उस पर इतना तो ऊपर चढ़ गई। और वहाँ से 500 किलो, 1 किलो भी नहीं, मतलब वो 500 किलो जो कूड़ा करकट था
वहाँ पर इकट्ठा करके वो ले आई भाई। तो ये बहुत ही मतलब कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। 500 किलो कोई लाख थोड़ी नहीं सकता इतना कूड़ा। तो वो माउंट जो हिमालयास थी वहाँ से 500 किलो का गार्बेज ले आई, जो जो दिखाते हैं उनका, उन्हें भी पर्यावरण के ऊपर चिंता है, मतलब वो भी पर्यावरण का ध्यान रखती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज दी सी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट समिट ऑफ एवरेस्ट। जो जब वो एवरेस्ट पे चढ़ गई तो उनकी फीलिंग क्या थी भाई, जब वो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गई तो उनकी फीलिंग क्या थी, हमको यही बताना है। तो आंसर है, संतोष लिटरली फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड सी unfurled the Indian tricolor. She said that her feeling was indescribable. It was a spiritual moment for her. She felt proud of being an Indian. जब भाई संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, उसके ऊपर चोटी पर चढ़ गई, तो भाई उनकी जो फीलिंग्स थी वो अनडिस्क्राइबल थी, मतलब कुछ वो बता ही नहीं सकती थी, इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी उन्हें, और उन्हें गर्व हो रहा था वो एक भारतीय महिला है। और उन्होंने जो अपना जो इंडियन जो भारत का जो तिरंगा होता है उसे फहरा दिया भाई, और एक दो फोटो भी ली होंगी भाई। तो इसके बाद तो उन्हें बहुत ही प्राउड हो रहा था कि वो एक इंडियन है, और उन्होंने भारत देश का, हमारे देश का तिरंगा भी वहाँ पे लहराया। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो लास्ट क्वेश्चन है, संतोष यादव गोट इनटू रिकॉर्ड बुक व्हाट टाइम सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर दिस रीजन। हमको ये बताना है, जो संतोष यादव थी उन्होंने कितने बार बुक में अपना नाम दर्ज कराया माउंट एवरेस्ट पे जब वो चढ़ाई कर रही थी। तो इसका आंसर होगा, वो होगा संतोष यादव गोट इनटू द रिकॉर्ड्स बुक व्हाट टाइम सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट व्हेन सी conquered Mount Everest for first time at age of 20. She became the youngest woman in the world to do so. When she climbed mountain second time, she became only woman who would achieve this feat. तो संतोष यादव थी ना भाई, तो उन्होंने क्या किया, पहले तो वो सबसे यंगेस्ट, सबसे जवान महिला थी, सबसे छोटी उम्र में, जो 20 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को चोटी को चढ़ गई। मतलब उन्होंने बहुत ही कम उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, और उन्होंने ऐसा काम एक बार नहीं किया, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। तो इसीलिए अपने नाम, जो अपना नाम है, उन्होंने रिकॉर्ड बुक्स में 2 बार दर्ज करवाया। तो भाई यहाँ पे हमारे क्लास 9th का जो चैप्टर है रीच फॉर टॉप, उसका पार्ट 1 है संतोष यादव, उसे हम पूरा कर चुके हैं। तो इसके सभी क्वेश्चंस आप ज़रूर लिख लेना, ये बहुत ही सिंपल एंड मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।